ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। वसु बारस 2 दिन बाद आ रही है। वसु बारस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी पूजन और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लेक्चर का भाग है अलक्ष्मी के विषय में। लक्ष्मी जो का पूजन जो दिवाली में होता है, उससे पूर्व अलक्ष्मी का तत्व जो होता है, ये वसु बारस से 6-7 दिन जो होते हैं, उसमें अलक्ष्मी का तत्व धूमावती के अंडर जो अललिता काम करती है, अललिता के अंडर अलक्ष्मी काम करती है, वो ब्रह्मांड में और हमारे आसपास के वातावरण में ये अलक्ष्मी के तत्व घूमते हैं। तो ये अलक्ष्मी है क्या, ये घूमती क्यों है, इसका कार्य क्या है, ये काफी सारे विषयों की जानकारी हम लेंगे। और दूसरी बात हम इसमें लेंगे कि लक्ष्मी को जो श्राप लगा है, ये श्राप हम देखेंगे। अब आप जानते हैं पूरे हमारे हिंदू धर्म में गणपति और लक्ष्मी जो है ये बहुत पूजनीय माने जाते हैं और इनकी पूजा ज्यादा होती है। और गणपति और लक्ष्मी की जो पूजा ज्यादा होती है, उतना ही उनका अपमान भी उतने लेवल का होता है। मुझे कभी कभी लगता है उन दोनों का अपमान, उनकी पूजा जो होती है उससे ज्यादा उनका अपमान ही होता है। ये अपमान मतलब उनको मिला हुआ इनडायरेक्टली श्राप होता है। यानी एक मनुष्य गणपति और लक्ष्मी की जैसे पूजा करता है, वैसे उनका अपमान भी करता है। तो लक्ष्मी का अपमान कैसे होता है, उसको श्राप कैसे लगा है, वो भी हम देखेंगे। तथा जैसे हम हिंदू लोग पैसे को लक्ष्मी मानते हैं और उसका पूजन करते हैं लक्ष्मी पूजन के समय में, तो ये जो लक्ष्मी होती है पैसे के रूप की, ये तो मुसलमानों के पास भी होती है, क्रिश्चियनों के पास भी होती है। तो वो लक्ष्मी पूजन क्यों नहीं करते? तो लक्ष्मी और अलक्ष्मी के तत्व उनके धर्म में भी होते हैं, ऐसे काफी सारे विषय होते हैं। तथा आगे और एक तीसरा सब्जेक्ट में आपको इसमें थोड़ा नॉलेज देना चाहूंगा कि इन समय में करना क्या चाहिए। दिवाली के समय में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने घर में कुछ कपड़े पुराने होते हैं वो दान करते हैं, घर का कुछ साहित्य दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, तेल दान करते हैं। तो इसके बारे में कुछ नियम होते हैं, ये नियम लोग नहीं जानते, वो हमें कुछ समझ के लेने हैं। तो ये जरूरी महत्वपूर्ण दिन अभी ये चल रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो जानकारी को शुरू करने से पूर्व आपको मैं बताता हूँ कि श्री विद्यापीठम को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। और जिनको भी इस दिवाली के समय में साधना को शुरुआत करनी है, तो हमने 64 योगिनियों का कोर्स निकाला है। ये यंत्र है, आप 64 योगिनियों का यंत्र जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में होता है, परंतु ये आधा अधूरा यंत्र होता है, कुछ चीजें उसमें रह गई है और इसका पूजन कहीं पर भी नहीं सिखाया गया है। हमने इसको यंत्र को पूरा करके इसमें पूरी आवरण पूजा सिखाई है 64 योगिनी की। 64 योगिनियां दत्तात्रेय और उनकी पत्नी अनघा लक्ष्मी की शक्तियां है। ये श्री विद्या के पैरेलल विद्या होती है, इसका ये बुक है। ये प्रॉपर पूरी विद्या, तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन और कुछ तांत्रिक प्रयोग विधि के साथ हमने सिखाया है। और आपको ये सीखना है तो ये सीख सकते हैं। सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है, इसे भी आप सीख सकते हैं। तथा सिद्ध कुंजी का साधना है, इसे भी आप सीख सकते हैं। ये कुल देवी के लिए साधना है। सुवर्णाकर्षण भैरव साधना और 64 योगिनी की साधना, ये बहुत पवित्र साधना है, बहुत कठिन और उग्र साधना है, ये बहुत एनर्जी फुल साधना है। इनको करने से पूर्व आपको अपनी कुल देवी और पितरों के आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी जब आप खींचते हैं, तब आपके अंदर की ब्लड में जो एंसेस्टर से लेकर जो पीढ़ियों की निगेटिविटी है, वो रिमूव करना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कोई भी साधना का तत्व जो होता है वो आपके पास डायरेक्टली नहीं आता, वो कुल शक्तियों के पास जाता है। और कुल शक्तियां आपके ऊपर रुष्ट है तो कोई भी साधना आपको लगती नहीं है। श्री विद्यापीठम एकमेव ऐसा वर्ल्ड में पीठम है जो आपको ऑथेंटिक तांत्रिक प्रोसीजर से साधना सिखाता है। ऐसी साधनाएं आपको बाय बुक, बाय रिचुअल कोई भी नहीं सिखाता मित्रों। तो श्री विद्यापीठम को ज्वाइन हो जाइए, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको कोर्स का लिंक भेज दूंगा, तो वो पढ़िए और हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक दिए गए, और जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। तो मित्रों, अभी हम नॉलेज की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अभी कोजागिरी पूर्णिमा हो गई है, ये कोजागिरी पूर्णिमा हम धूमावती की पूर्णिमा ऐसा कहते हैं एक्चुअली तंत्र शास्त्र में। जिनको तंत्र का प्रॉपर नॉलेज है, जिनको महाविद्याओं का प्रॉपर नॉलेज है, इनको ये सारी अंदर की बातें पता होती है। अभी ये लक्ष्मी पूजन का ये जो दिन आएगा, ये जैसे लक्ष्मी का भी दिन होता है, वैसे वो भगवान की भी अमावस्या हम कह सकते हैं।
ऐसा होता है। लक्ष्मी जो होती है वो लक्ष्मी पूजन का दिन होता है, ठीक है, जो अमावस्या के दिन होता है। अभी हम एक 4-5 दिन बाद दिवाली के अमावस्या पर लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो ये 15 दिन पहले यानी अभी जो कोजागिरी की पूर्णिमा गई, उस पूर्णिमा को हम धूमावती की पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर धूमावती देवी की कमांड होती है। क्योंकि धूमावती मतलब अंधेरा, ब्लैक एनर्जी। ब्लैक एनर्जी में चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उस समय में समुद्र में खलबली ज्यादा होती है, और वो भी रात के समय में खलबली ज्यादा होती है। तो वहां से धूमावती का एनर्जी शुरू होता है। अलक्ष्मी जो होती है वो धूमावती के अंडर आने वाले तत्व है। यह आपको कुछ चीजों का नॉलेज समझकर लेना बहुत जरूरी है। महाविद्यालय जो है उनमें दो प्रमुख महाविद्यालय होती है, एक होती है बगलामुखी, दूसरी होती है धूमावती। बगलामुखी ने ललिता त्रिपुर सुंदरी को निर्माण किया और ललिता त्रिपुर सुंदरी को बैलेंस करने के लिए धूमावती ने अललिता को निर्माण किया। जैसे कि बगलामुखी अगर प्लस एनर्जी है तो प्लस को बैलेंस करने के लिए, सूरज को बैलेंस करने के लिए अंधेरा होता है, प्रकाश को बैलेंस करने के लिए धूमावती के रूप में वो ब्लैक एनर्जी काम करती है। तो बगलामुखी को बैलेंस करती है धूमावती। बगलामुखी ने निर्माण किया ललिता को, तो ललिता को भी बैलेंस करने के लिए धूमावती ने अललिता को निर्माण किया। इनके अपने अपने ब्रह्मांड अलग होते हैं, बस कुछ चीजों में ये कंबाइंड काम करते हैं, एक दूसरे के वर्ल्ड में उनका थोड़ा बहुत अधिकार होता है। तो जैसे ललिता को बैलेंस करती है अललिता, हम ऐसा कह सकते हैं कि ललिता को भी एक तरह से अलक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं ललिता को भी, और अललिता को अलक्ष्मी कहते हैं। परंतु ये डायरेक्टली नाम नहीं है, इसलिए हम ललिता कहते हैं और अललिता कहते हैं। ललिता ने, आपको सीक्वेंस समझ में आया, बगलामुखी, ललिता, और ललिता के अंडर बहुत सारे ब्रह्मांड काम करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी 3 पत्नियां काम करते हैं। तो ललिता के अंडर विष्णु पत्नी लक्ष्मी काम करती है, ठीक है, विष्णु पत्नी लक्ष्मी काम करती है, इनकी हम अभी पूजा 4 दिन बाद करेंगे। तो उस लक्ष्मी को भी बैलेंस करने के लिए अललिता के अंडर जो काम करती है वो आती है अलक्ष्मी। ऐसे जो है ना, एक ब्रह्मांड की जो रचना है, अनंत ब्रह्मांडों में बहुत अलग अलग पद्धति से रचनाएं हो चुकी है। तो ये आपको समझ में आ गया, बगलामुखी, धूमावती, ठीक है, बगलामुखी की पुत्री ललिता, धूमावती की पुत्री अललिता, ललिता की पुत्री लक्ष्मी, अललिता की पुत्री अलक्ष्मी। ये प्लस माइनस जो होता है, इस तरह से सूरज और अंधेरा, सूरज और चंद्रमा, प्रकाश और अंधेरा, ये बैलेंस होता है। ये आपको तंत्र शास्त्र में कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए जब आप कोई भी साधना करते हो, ठीक है। अब लक्ष्मी पूजन से 15 दिन पहले से ही धूमावती के अलक्ष्मी के हम दिन शुरू हो जाते हैं। इस समय में जो अच्छे लोग होते हैं, जो प्रॉपर साधना करते हैं, उनको अलक्ष्मी के सपने भी आते हैं, और वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के सपने होते हैं। ये बहुत जरूरी होती है। अलक्ष्मी क्या करती है, लक्ष्मी आने से पूर्व गंदगी वातावरण से साफ करना, बीमारियां दूर करना, हवा में जो निगेटिविटी होती है वो दूर करना, ऐसे सारे जो होते हैं वो काम करती है। आपको समझ में आ गया? तो अलक्ष्मी का महत्व उतना ही बड़ा है। बहुत सारे लोग अलक्ष्मी की पहचान नहीं कर पाते। ब्लैक एनर्जी, जिसकी त्वचा पूरी की पूरी ब्लैक है, और आपको मैं बताता हूं, जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है श्री विद्या में, वो हाथों में गन्ना, पंचफूल होते हैं, 5 बाण होते हैं, अंकुश, तोता, ऐसा पाश, ये सारे अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में रखती है। वैसे ललिता को बैलेंस करने वाली जो अललिता होती है, उसके हाथों में होता है कलश, और उसमें होता है ब्लैक वाटर, काला पानी होता है। और ये बैट जो होता है, जिसको हम मराठी में वट वाकुल कहते हैं, बैट जो उल्टा लटकता है, वो उसके अंदर काम करता है, ठीक है। और एक ब्लैक हीरा जो होता है, ब्लैक हीरा, यानी काला हीरा हम कहते हैं, उसकी एनर्जी होती है, उसके ऊपर विद्याएं चलती है, तंत्र की विद्याएं चलती है उसके ऊपर। तो ये सारे इस तरह से नॉलेज है मित्रों, ये बहुत अंदर और डीप का नॉलेज है। और ये जो अभी समय चल रहा है, वसुबारस तक ये समय चलेगा अलक्ष्मी का। इन दिनों में लोग क्या करते हैं कि अन्नदान करते हैं, तेल दान करते हैं, बहुत सारे लोगों को कपड़े दान करते हैं, ठंड शुरू होती है तो मैं आपको बताता हूं, कभी भी आप जब दूसरों को दान इस समय में करते हैं, दिवाली से पूर्व, ये जो हफ्ता होता है इसमें, तब घर में कोई साहित्य लाकर उसको बांध कर किसी को दान नहीं करना चाहिए। आप बाजार से खरीदे, बाजार में ही कहीं पे बाहर पैकिंग कर लीजिए, घर में उस चीज को ना लाए
और बाहर के बाहर ही कहीं मंदिर में, किसी आश्रम में या किसी गरीब के घर कुछ दान देना है तो बाहर के बाहर दे दीजिए, दुकान से डायरेक्ट उठाकर दे दीजिए, ऐसा मैं कहूंगा। घर में दिवाली के समय में या अलक्ष्मी के ये जो दिन चल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी अन्न की वस्तु, धान्य की वस्तु, धान, कोई कपड़ा, ये जो आपके घर में नया कपड़ा वगैरह आता है या ब्लैंकेट्स वगैरह आते हैं ठंड के लिए, हम दान करते हैं, ये तेल आता है घर में, तो घर में आने वाली ये चीज आपका घर का और आपका गहना बनती है। और ऐसे ही जो चीज होती है, ये दिवाली के समय में बाहर दान के रूप में किसी के पास नहीं जानी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। तो आपको अगर दान करना है तो बाहर के बाहर दान कर लीजिए, घर के बाहर उसे रखिए। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको श्री यंत्र की पूजा करने के लिए बहुत लोग बोलेंगे, झाड़ू की पूजा करने के लिए बहुत लोग कहेंगे, परंतु ये जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात, ये जो समय चलता है अलक्ष्मी का ना, इसमें तेल का दान जरूर आप कर लीजिए, परंतु दुकान से लेकर किसी मंदिर में शनि, भैरव या ग्राम देवियां होती है पुरानी, जो गांव की सिटी की ग्राम देवी होती है, वहां जरूर ये तेल दे दीजिए। या फिर काली का मंदिर हो तो वहां आप तेल दे सकते हैं, तो ये लक्ष्मी के मंदिर में भी तेल दे सकते हैं। या किसी गरीब जो होता है, प्रॉपर जो चमार होते हैं, लोहे के काम करने वाले लोग होते हैं, प्रॉपर झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग होते हैं, इनको आप, या सफाई काम करने वाले जो लोग होते हैं, इनको आप जो है ये तेल दे सकते हैं, परंतु घर में वो तेल नहीं लाना है, वो बाहर के बाहर देना है। ये इस समय में देना बहुत अच्छा होता है मित्रों। आपको अभी समझ में आ गया? तो और इसमें दूसरा एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दिन चल रहे हैं, इसमें आप अपने घर की प्रकाश जलाने वाली कोई भी वस्तु, या कह सकते हैं कि माचिस की डिब्बी होती है, लाइटर होता है, मोमबत्ती होती है, दिए का सामान जो होता है, या बल्ब वगैरह होते हैं, ये भी किसी को मत देना, जो प्रकाश जलाने वाली चीजें होती है वो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अब बात आती है कि लक्ष्मी को कैसे श्राप लगा हुआ है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मी को जो श्राप लगा हुआ है, आप सोचिए, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली के समय में, उसी दिन लक्ष्मी का सबसे बड़ा अपमान हमारे भारत में होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है आप सोचते रहोगे। अब मुझे बताइए, पटाखे कौन जलाता है? कितने लोग इंडिया में पटाखे जलाते हैं? उन पटाखों के ऊपर लक्ष्मी के चित्र होते हैं, जिसको कहते हैं लक्ष्मी बॉम्ब। अभी के नए जो पटाखे हैं उनमें काफी कम हो चुका है, परंतु बहुत सारे पटाखों के ऊपर लक्ष्मी बॉम्ब लिखा हुआ रहता है। उनके ऊपर जो चित्र होता है वो लक्ष्मी का चित्र हुआ रहता है। मैंने खुद देखा हुआ है, लक्ष्मी के चित्र बने हुए ऐसे बड़े बड़े जो पटाखे होते हैं वो जलते हुए मैंने देखे हुए। तो यह जो श्राप होता है, ये अपमान किसका होता है? तो लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी का ही होता है। इसी तरह से गणपति का भी अपमान होता है, लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजा होती है। आप जानते हो कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर करते हैं लोग, तो गणपति की भी पूजा थी, गणपति का अभी अपमान होता है। अभी जो गणपति चला गया है, गणेश चतुर्थी, इसमें जो लोग गणपति की पूजा करते हैं मूर्ति की, वही लोग उसका अपमान करते हैं। जिस पानी में उसको विसर्जन करेंगे, उस पानी में खुद गले तक डुबो कर रखते हैं, अपने शरीर की गंदगी उसमें मिक्स होती है। ऐसे गंदगी के पानी में गणपति विसर्जन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। फिर दूसरे दिन गणपति जो है वो किनारे के ऊपर आते हैं। समुद्र किसकी गंदगी लेता नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला है, आप साधना करते हो, आप हीलिंग करते हो, आपको लगता है ब्रह्मांड की एनर्जी आती है, ब्रह्मांड को हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ऐसे कोई नहीं होता मित्रों। आप अपने कर्मा खुद क्रिएट करते हो, और हीलिंग के द्वारा आए हुए सामने वाले के कर्मा जो होते हैं वो आपको भुगतने के लिए मिलते हैं। कोई ब्राह्मण आपके कर्म या सामान्य के कर्म नहीं उठाता, ये बात कभी भी ध्यान में रखना। तो ये जो अपमान होता है, ये बहुत बड़े विषय जो है हमें समझ के लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अलक्ष्मी का तत्व जो अभी ये घूम रहा है, ये अलक्ष्मी के तत्व जो होता है, ये सारे लोगों के घर में नहीं जाता मित्रों। और अलक्ष्मी, आप सोचते हो कि लक्ष्मी की पूजा करते, अलक्ष्मी की पूजा कौन करेगा? मित्रों, अलक्ष्मी की पूजा बॉलीवुड के कुछ स्टार करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट जगत के बिजनेसमैन लोग करते हैं,
कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप सोचेंगे कि जिस लक्ष्मी को हम पूजते हैं तो मुसलमानों के पास वही पैसा आता है, क्रिश्चियन लोगों के पास, लामा लोगों के पास वही पैसा आता है, तो उस पैसे को वो लक्ष्मी मानते हैं क्या? तो उनको भी लक्ष्मी पूजन करना चाहिए ना, तो वो लक्ष्मी पूजन क्यों नहीं करते? इसके पीछे भी कुछ अभ्यासमय कारण होता है, ये भी समझ के लेना चाहिए। तो मित्रों, वो आगे का मैं पार्ट शुरू करने से पूर्व मैं फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये नॉलेज और ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब का लिंक दूसरों को भी शेयर कीजिए, और जिनको कुल देवी की साधना शुरू करनी है वो सिद्ध कुंजी का साधना द्वारा अथवा दुर्गा सप्तशती साधना द्वारा आप दिवाली से प्रॉपर साधना शुरू कर सकते हैं। और आप जरूर ये साधना कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन को गलत साधनाओं में फंसा लेते हैं, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि बॉलीवुड स्टार ये कैसे ये करते होंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि अच्छी एनर्जी आने के लिए गंदगी भी उठानी पड़ेगी, तो गंदगी भी जो होती है वो उठाने के लिए किसी ना किसी ताकत को वहां होना चाहिए। तो जब प्रकाश आता है तो अंधेरा तो साइड में हो जाएगा ना, तो उस अंधेरे को भी उठाने के लिए, उस गंदगी को भी उठाने के लिए कोई वहां एनर्जी होनी चाहिए। लक्ष्मी अपना काम करती है तो अलक्ष्मी अपने लेवल पे काम करती है। ये चीजों को हमें बैलेंस करना, समझ के लेना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप में से बहुत सारे लोग बगलामुखी की पूजा करते हैं, धूमावती का आप कोई मंत्र करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणपति, श्री विद्या की पूजा करते हैं। आप क्यों करते हैं? आप पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, परंतु आपने कभी सोचा है क्या कि मैं ये जो कर रहा हूं इससे मेरे को पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सच में ये पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, अथवा ये निगेटिव एनर्जी उठा कौन रहा है? आप मुझे एक बात बताएं, फोकट में यहाँ कोई काम नहीं करता। फोकट में सब काम करते तो हमारा जीवन, हमारे आसपास का माहौल कब का कब सुखी हो जाता। तो देवी देवता भी फोकट में काम नहीं करते, ये मैं आपको बता देता हूँ। आदमी की बहुत बड़े लेवल तक एग्जाम होती है, और आपने जो कमाई हुई निगेटिविटी होती है, गंदगी होती है, आपके ऊपर का नजर दोष होता है, आपके कुल कुलाचार के जो दोष होते हैं, जो आपके पूर्वज और पीढ़ियों ने कुल देवी का अपमान किया हुआ रहता है, बहुत सारे पितरों के दोष होते हैं, ये दोष कौन उठाएगा? आपको मैं बताता हूँ, कभी कभी आजकल एक महिला अथवा एक पुरुष के बहुत सारे लोगों के साथ अनैतिक संबंध होते हैं, तो उनमें से आने वाले जो दोष होते हैं उसको कौन उठाएगा? साधना उठाएगी? ऐसे नहीं होता मित्रों। बहुत सारी चीजों को दिमाग से सोचना पड़ता है, दिल से सोचकर नहीं होता। हाँ, तो जो बॉलीवुड स्टार होते हैं, तो आप देखिए एक बॉलीवुड का अगर स्टार अथवा एक्ट्रेस है तो उसको लाखों करोड़ों लोग जो होते हैं मोबाइल द्वारा वगैरह, टीवी के द्वारा देखते हैं। तो एक स्त्री के ऊपर देखने की नजरिया, दृष्टिकोण हर एक का अलग अलग होता है। बहुत लोगों का बुराई होता है क्योंकि देखने की नजर अलग अलग होती है। पुरुषों में भी वैसा होता है कि अगर कोई एक्टर है तो स्त्रियां भी वैसे देखते हैं, इन जनरल है। परंतु जो देखने के द्वारा उस एक्टर के ऊपर इतने लाखों लोगों की जो दृष्टि पड़ी है, जिसको हम नजर दोष कहते हैं, बुरी दोष कहते हैं उसको, ये गंदगी जो होती है वो उस एक्टर के पास आ जाती है। आप देखिए इतने सालों में, 30-40 सालों में कितने एक्टर ऊपर आ गए बॉलीवुड में, और बहुत सारे एक्टर जो हुए वो 2-3 फिल्म करने के बाद आउटडेटेड हो गए, यानी अभी वो कहीं दिखते भी नहीं है। जो गिने चुने लोग हैं वही आज हमें इतने सालों में दिख रहे हैं। वो क्यों दिख रहे हैं? आपको लगता है वो लक्ष्मी का पूजन करते? नहीं मित्रों, लक्ष्मी जो पैसे में आती है तो उस पैसे को भी देखो, बॉलीवुड में भी 2 नंबर का पैसा आता है, कॉर्पोरेट जगत में भी 2 नंबर का पैसा आता है, अंडरवर्ल्ड भी उसमें पैसे जमा करता है। तो पैसा जो होता है सिर्फ लक्ष्मी नहीं होती, ये दिमाग से निकालना सोच दो। पैसा सिर्फ लक्ष्मी नहीं होती, पैसा जब निगेटिव चीजों से आता है तो उसके ऊपर गंदगी बैठी हुई रहती है, उसको कहते हैं अलक्ष्मी का तत्व जो है पैसे को जुड़ा हुआ है, तो उसको हटाना पड़ता है। जैसे बोला जाता है ना कि पैसे को, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट करना, जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही ये चीजें होती है। कैसे करेंगे आप? जैसे पैसे के ऊपर ये निगेटिविटी बैठी हुई रहती है, ठीक है, वैसे ये जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं अथवा जो कॉर्पोरेट जगत के जो लोग होते हैं उनके पास ब्लैक मनी आता है, 2 नंबर की कुछ चीजें होती है, या बहुत सारे लोगों की हया वगैरह होती है, उन लोगों को ये कैसे हटाएंगे? तो ये बॉलीवुड के एक्टरों के ऊपर आने वाला जो नजर दोष होता है, आपको मैं बताता हूँ
कि मेरे मेरे थोड़े अंदर तक कुछ ऐसे लिंक्स है, कुछ लोग ऐसे सीखते हैं, उनको हम कुछ सजेशन देते हैं, क्योंकि हम जो साधना के रूप में जो सिखाते वाला है वो काम अलग है। मेरा एक काउंसलर के रूप में मैं कुछ लोगों का काउंसलिंग भी करता हूँ। कुछ बड़े लोग हैं, उनके यहाँ से मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आती है, तो हम उनका भी कुछ चीजों के अंडरग्राउंड काम भी करते हैं, उनके द्वारा ये सारी चीजें समझ में आता है। तो कुछ ऐसे बॉलीवुड के एक्टर है कि जिन्होंने तमिलनाडु से, साउथ इंडिया से तांत्रिकों के द्वारा कुछ ऐसे बंदिश लगवा कर आते हैं कि जो यहां पर आपको बाजूबंद दिखेंगे, उनके तावीज कमर में अब बॉडी कभी कभी ओपन रखनी पड़ती है, बदलने पड़ते हैं कपड़े। तो कपड़े बदलते वक्त सामने वाले लोग जो होते हैं उनको दिखना नहीं चाहिए कि हमें शरीर के ऊपर क्या परिधान किया है। तो जो लोग होते हैं वो कमर में अंडरवेयर के अंदर बहुत सारे तावीज पहने हुए रहते हैं। ये मैंने भी आपको बताता हूँ, ये मैंने देखा हुआ सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ कि बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं, एक सेलिब्रिटीज का मैं नाम नहीं दूंगा, देखा हुआ बता रहा हूँ, बहुत अमीर यानी बहुत बड़े लेवल का अमीर है, अंडरवेयर में इतने इतने बड़े बड़े जो ताबीज होते हैं वो रखे हुए। ये कारण है, इसके पीछे कुछ कारण है, उसके कारण वो रखा हुआ रहता है। तो ये जो आई हुई निगेटिविटी होती है अलग अलग टाइप में, नजर दोष की, पैसे के रूप में गंदगी, फैंस होते हैं अलग अलग प्रकार के, ये जो गंदगी होती है उसको कहते हैं अलक्ष्मी। ये अलक्ष्मी को साइड में करने के लिए अलक्ष्मी का ही पूजन करना पड़ता है। तो ये बॉलीवुड एक्टर, कुछ कॉर्पोरेट जगत के लोग होते हैं, इनके पास तांत्रिक लोग होते हैं। ये इसमें से बहुत सारे तांत्रिक लोग हिंदू भी नहीं होते, मुसलमान होते, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी के होते। तो इनके आप सोचेंगे कि मुसलमानों में अलक्ष्मी कहां से आई, तो मित्रों इस्लाम में भी अलक्ष्मी के तत्व होते, जैन में अलक्ष्मी के तत्व होते, क्रिश्चियनिटी में अलक्ष्मी के तत्व होते, और लामा बुद्धिस्ट और जैन में भी, सिंधियों में भी अलक्ष्मी के तत्व होते हैं। ठीक है, सिर्फ हिंदुओं में ही लक्ष्मी का पूजन होता है ऐसा नहीं है, अलक्ष्मी हिंदुओं में ही होती है ऐसा नहीं है। बगलामुखी और धूमावती जो है वो सब में डिवाइडेड एनर्जी के फॉर्म है। बस ललिता जो है वो हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली देवी है। ठीक है, ललिता की जगह पर ललिता के एनर्जी को बैलेंस करने वाली क्रिश्चियन और इस्लाम, जैन और लामाओं में अलग देवी होती है, जो बगलामुखी का ही अलग रिफ्लेक्शंस होती है। तो इस्लाम में ज्यादातर ब्लैक एनर्जी होने के कारण अलक्ष्मी का तत्व जो होता है वहां ज्यादा होता है। मैं अलक्ष्मी बोल रहा हूं, वहां पर दूसरे नाम से उनका पूजन किया जाता है। एक बॉलीवुड एक्टर है, उसने उस समय जब शायद मेरा जन्म भी उस टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम वो स्ट्रगलर के समय में था, तब उस बॉलीवुड एक्टर ने अफगानिस्तान से तांत्रिकों को मुंबई में बुलाकर हाजी अली का दरगाह जो है वहां बहुत सारे अलक्ष्मी के तत्व है, वो अपने काम के लिए बंदिश करवा के ले लिए। और आज वो बॉलीवुड एक्टर जो है अमिताभ बच्चन से भी आप कह सकते हैं अमीर है। मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया होने के कारण मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और आपको लगता है कि बंदिश लगवाने के बाद, ब्लैक मैजिक करने के बाद, ये सब करने के बाद अचानक से सक्सेस आ जाता है? नहीं मित्रों, ऐसे ये एक बार ये जो अभी मैंने उदाहरण दिया उसको भी ये सब करने के बाद, लाखों रुपए डालने के बाद अचानक से सक्सेस नहीं आया। बीच में 3 साल, 5 साल, 7 साल का गैप गया, छोटी छोटी फिल्में होने के बाद अचानक से एक फिल्म से बूस्ट मिलता है। ये इतने सालों का गैप क्यों जाता है? जो हम तंत्र करते हैं उस तंत्र के द्वारा पहले गंदगी रिमूव होती है, जो पहले एंसेस्टर से आपके ब्लड में आई हुई है, और ये गंदगी रिमूव होते वक्त बहुत पीड़ा होती है, स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, ज्यादा स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। और क्यों? क्योंकि वो एनर्जी गंदगी रिमूव करती है, तब गंदगी जो होती है वो पीड़ा तो देती है। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, ये साधना आप जो मंत्र करते ना, मैंने इतने इतने लाखों जाप किए, मेरी सिद्धि हो गई, मैंने ये कोर्स किया, मैंने इस शिविर कर लिए, मैं इतना कर रहा हूं, कुछ नहीं होता मित्रों। ये फेक चीजें है, ये फ्रॉड चीजें है। चीजों को डीपली जाने में समय लगता है, यानी सालों साल लगते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन जो होता है अचानक से ऊपर नहीं आता, कोई बिजनेसमैन जो होता है अचानक से ऊपर नहीं आता। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को आगे करके चले गए, उसने क्या लाया होगा आप सोचिए। वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं अमीर, कि उन सबको साइड में करके गौतम अडानी आगे चले गए। तो उन्होंने क्या लक्ष्मी की पूजा की? तो आप सोचिए,
कुछ चीजें हैं उनके पीछे भी एनर्जी काम करने वाले होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। और ये बिजनेसमैन अभी मैंने जो बॉलीवुड एक्टर का बताया, ये सब तांत्रिक प्रयोग करने के बाद अचानक से सक्सेस नहीं आता, समय लगता है, उसमें पीड़ा होती है और गंदगी एक एक चीज को रिमूव करने के लिए समय लगता है। ऐसा है क्योंकि आपका ब्लड जो होता है वो 21 से 41 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। तो हर पीढ़ी में क्या क्या दोष आपको आया है वो देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है और उस प्रकार से आपकी एनर्जी को बाइंड करके आपको पुश किया जाता है। इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ साधनाएं जब आप करते हो ना, उसको डेवलप करने में समय लगता है, उसको प्रॉपर गुरु चाहिए मित्रों। ये सारे भंपक गुरु जो होते हैं ना, ये किसी काम के नहीं होते। अप्सरा साधना करो, योगिनी साधना करो, श्री विद्या का मंत्र लो हो जाएगा, ऐसे करके नहीं होता मित्रों। तो बस मैंने अभी उदाहरण दिया है, मेरे को ऐसे अंदर डीप तक बहुत सारी चीजें पता है, किसके पास क्या पूजा जाता है, किसने किस तांत्रिक को बुलाया है, कौन बॉलीवुड एक्टर या कौन बिजनेसमैन कैलिफोर्निया में जाकर या लंदन में जाकर कौन सी काउंसलिंग ले रहा है, कौन सी हीलिंग कर रहा है, कितने पैसे दे रहा है, इतने तक भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है मित्रों। क्योंकि ये आप सोचिए कि मैं इतने लेवल का नॉलेज दे सकता हूँ, तो इतने लेवल में हम इंफॉर्मेशन रखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास गाइडलाइन देने के लिए भी आते हैं। तो ये है अलक्ष्मी के तत्व। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो प्रॉपर साधना सीखिए। जिनको नॉलेज लेना है वो श्री विद्यापीठम का श्री विद्या इसेंशियल, एडवांस श्री विद्या इसेंशियल, क्रियायोग इसेंशियल, ये नॉलेज बेस आप हमारे जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, उन कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में गलत साधनाओं में हजारों लाखों रुपए खर्च किए हैं। योग्य साधनाओं के ऊपर पैसा खर्च कीजिए और हमारे इस दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजी का साधना का भी लाभ ले लीजिए। 64 योगिनियां, महामृत्युंजय साधना, सुवर्णा कृष्ण भैरव के साधना का भी लाभ ले लीजिए। जिनको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।